मम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ प्रकृति का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो भव सागर है प्रकृति का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है सद्गुरु के प्रकाश में है। यह संसार जो है मन का देश है। जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निर्वाणा परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा सारे शब्द सुकृतिका बंसा। यह संसार काल का दिशा। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी शब्द सत पुरुषयनुपा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन
तन धाम, चेतन में तन मिले निहाचर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। सदगुरु क्या चाह रहा है? पिछला 5-6 सालों से मैं बहुत पहले पढ़ा था, या महारथी संत जी ने बताया था कि भारत की नारियां अभी राम, कृष्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण ऐसे को जन्म क्यों नहीं देती हैं? ये प्रश्न बहुत पहले था। हम लोगों को तो इसका कुछ भेद मालूम नहीं था। भेद भाव क्या है, हम लोग तो बस इतना ही जानते थे कि बस स्वामी जी का दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। कब होगा, कब होगा? लेकिन वो बताते थे कि समय आ गया है, भगवान राम पैदा करो। आप कोई छोटी मोटी नारी नहीं हो। भारत की नारी ने भगवान राम, कृष्ण, नारद, हनुमान ऐसे पुत्रों को आंचल में दूध पिलाया है। तो सब शक्ति कहां गई? ये आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये सत्संग लगभग वही 2020 के आसपास से चालू हुआ है। ऑनलाइन 5 साल 6 साल हो रहा है। तो बहुत सारी हम लोग मतलब गृहस्थ आश्रम में है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और सब कुछ वो संभालना होता है। तो ये प्रश्न था कि अभी भारत की ललनाएं राम, कृष्ण, सीता, गार्गी, मैत्री ऐसे को क्यों नहीं पा रही हैं? कहाँ गई शक्ति? अब मेरे को तो याद नहीं था, मैंने बस सुना था। और एक बार सप्त प्रकाश में मैंने पढ़ा था। उसका भाष्य में स्वामी जी वही चाह रहे हैं। स्वामी जी वही चाह रहे हैं। 5-6 साल के बाद आज वो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। वो गुरुबैन ने इधर से वही भजन वो गा दिया, उसका अर्थ भी पढ़ दिया। किसी ने उसको कहा नहीं है। गर्भधारण संस्कार होता है। शादी विवाह मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। ये तो मूर्खों ने उसको मौज मस्ती का साधन बता दिया। शादी संतान प्राप्ति के लिए होता है। आप भेद को समझो। तो जिस भाव में आप गर्भ धारण करेंगे वही तो संतान आएगी। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो अभी वो समय आ गया है। वो भजन देखिए आज उन्होंने गा दिया। अब श्वेता गुरु है ना, उनको देखा है ना, मैं जानता हूँ कहाँ से अभी 1 हफ्ता पहले ही आकर के मतलब जुड़ी हैं। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हो रहा होगा। मैं पूछा भी नहीं कहाँ घर है, कौन है, कैसे है। मेरी इच्छा थी कि वो भजन ढूंढूं मैं। वो 6 सालों से ढूंढ ही नहीं पाए। अब संसार में होता है झामर झूमर। बहुत से गुरु बहनों को ना संतान नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं संसार में। तो गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव
पूजे सब मन कामना गुरुदेवन के देव। गृही धर्मयः श्रेष्ठ है सब विधि सद गुरु सेव। पूजे सब मन कामना गुरुदेवन के देव। तो जो है अब मेरा प्रश्न आपसे है, ये तो मैं कई बार सत्संग में कह चुका हूं कि स्वामी जी ने कहा है समय आ गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारद, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो है भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, ऐसे जो है संतानों को जन्म दें, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। तो मैं सोचता था कहां पर है, कहां पर है। आज वो सदगुरु ने अभी अभी आधा घंटा पहले जो है वो पूरी कर दिया। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भाव को बुझिए और उसी भाव में जो है प्रभु से विनती करिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी ही संतानें चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। माइक किसी का खुला हुआ है, आवाज़ आ रही है तो बंद कर लें। जो है वो भजन जो उन्होंने गाया है अभी ग्रुप में पड़ गया है, क्योंकि ये मेरी इच्छा बहुत साल पहले थी। घर में, परिवार में ये सब बातें थोड़ा कहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही जो है समय स्थिति का विचार करके आपको उसी भाव में प्रभु से जो है सुमिरन करके और गर्भ धारण करना है और उसको जो है उस घर में अपार शांति होनी चाहिए। माँ के पास जो है कोई उतना, अब घर परिवार में दुनिया भर का लोग टेंशन डाल देते हैं। ये जो है आपका कर्तव्य है, उसके पति का कर्तव्य है, पत्नी का भी कर्तव्य है कि स्वरवेद पढ़े। जो अभिमन्यु मां के गर्भ में ही सारी चीजें उसने सीख लिया था, आप सबको मालूम है। तो क्या वो विद्या नहीं है? आज भी तो है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं उस भजन में। तो अब आप हमारे भाव को समझिए और जो है ना सदगुरु की साधना करिए। वो सत्संग में सारी बातें बता दी जाती हैं, क्योंकि जो आपके परिवार में कोई जो है स्त्री गर्भ धारण करती है, जैसा उसको माहौल हम देंगे वैसा ही जो है संतान पैदा होगी। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाइए। इसका प्रमाण है मेरे पास में, इसका मेरे पास जो है प्रमाण है। तो मैं ये नहीं कहता मां को जो है जो आप खिलाएंगे, जो गर्भ धारण किया है जैसा उसे अन्न देंगे सारा जो है बच्चे में जाएगा। वो जो खिलाएंगे वो जो पिलाएंगे। तो माँ का जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपका घर में, परिवार में कोई ऐसा है, ऐसी परिस्थितियां होती नहीं है। मैं देख रहा हूं बहुत सी ऐसी, मतलब इस संसार में जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जिसके भी घर में जो है संतान प्राप्ति की है तो प्रभु से प्रार्थना करें और शांतिपूर्वक, और उनके लिए भोजन का विशेष व्यवस्था हो। जो बच्चा है आपका जो है 6 महीना का है, जो वो क्या बोलते हैं उसको जो है अन्नप्राशन बोला जाता है। जो जो आप बच्चे को बचपन में खिलाएंगे उसका चित्त में आ जाएगा।
तो हर चीज का जो है थोड़ा थोड़ा स्वाद जो है लगा देना है। इसका कई प्रमाण मेरे पास में है। जो है आजकल जो है हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, तो वहां भी जो है आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी जो है मतलब बातें हैं, मैं सारे गोपनीय बातें जो मैं समझा हूं जाना हूं, वो मैं आपको जो है जितना हमें बोध था है मैं आपको कहना चाहता हूं। बच्चे को जो आपने खिलाएंगे वही उसके चित्त में जाएगा और वही उसको अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा। जो बचपन में जो बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तो जो चीज़ आप उसको उसके जिह्वा पर जो स्वाद होती हैं, जिस चीज़ का स्वाद आप दे देंगी वही स्वाद रहेगा। हॉस्पिटल में भी जो है गड़बड़ किया जाता है। हॉस्पिटल में भी जो है जो नर्स होती हैं, अब मैं कहना नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन वेज ये सब जो है उसको खिला दिया। खिलाना क्या है, जीभ में खाली टच कर दिया, वो उसके संस्कार में हो गया। मैंने जो है एक ऐसे एक हमारे जो है हमारे साथी थे, थोड़ा सीनियर थे, उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा जो है मतलब ब्राह्मण थे, वो आर्मी में थे, वो ब्राह्मण थे। वो उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे जो थे। एक लड़का जो है वो सुअर का मीट खाता था, मां से बाप से झगड़ा करके जो है सुअर का मीट खाता था। ब्राह्मण का था लड़का वो, और वही दूसरा वाला उसके विरोध। ऐसा क्यों हुआ? वो जो ब्राह्मण थे वो केरला के थे। अब नाम गांव नहीं बताऊंगा, इतना ही आप समझिए। तो बोला कि जो है अब हमें बाद में समझ में आया कि जो है क्रिश्चियन लोग सुअर के मीट ज़्यादा खाते हैं। विदेशों में क्रिश्चियन धर्म है, सुअर को जो है पाला जाता है और जो है सब उसी को मतलब काटते हैं, खाते हैं। पूरे संसार को मालूम है। तो उनके बच्चे का जन्म जो है वह क्रिश्चियन हॉस्पिटल में हुआ था। वो बताए थे हमें कि पता नहीं वहाँ पैदा हुआ तो इसीलिए वैसा हो गया। ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी बच्चे को जो है ले जाते थे, सब टीका मीका सब लगता है, नर्स जो है ले जा करके उसकी जिह्वा में वो जो है चटा देती होगी। बहुत बाद में हमें जो है समझ में आया जो है। तो बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। जिस घर में जो है गर्भ धारण हुआ है और उस माँ को यदि आपने परेशान किया है, वो सारे आपके बच्चे में आएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उन्होंने कहा मेरे को कि भाई वो ले आते थे, बाजार से खरीद करके ले आते थे। मैं बोला आप तो पंडित है, आप तो पंडित है, और ये जो है सुअर का मीट जो है आप खरीद रहे हैं जो है। अरे बोला मेरा जो है छोटा वाला लड़का जो मर जाएगा, मतलब उसके बगैर रहेगा नहीं। वो झगड़ा करता है, जो लड़ाई करता है जो है। तो मैंने उनसे मतलब यही पूछा था, तो बोला नहीं, वो मतलब क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मतलब पैदा हुआ था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए।
तो जो है उसी हिसाब से आपको सोचना होगा, विचारना होगा। एक और हमारे साथी थे, तो जो है उनका किसी के साथ नहीं बनता था, किसी भी छोटे से बड़े से अधिकारी से किसी से नहीं बनता था। एक बार की जो है बात है, मणिपुर में जो है वो हमको मिले। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि एक ही गाड़ी में हमको जाना पड़ा। तो वो सीनियर थे, आगे बैठे और मैं पीछे। और वो जो है हमारे पास ही मतलब जो है तो मतलब पहुंचे उन्होंने। रास्ते में ही जो है हम लोग बातें करते करते हम जा रहे थे। तो हमने बोला कि आपका जो है कोई आपको पसंद नहीं करता है, ऐसा क्यों है? क्या जब आप मां के गर्भ में थे, आप भेद को समझिएगा, जो है जब आप मां के गर्भ में थे तो क्या आपको, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप जब मां के गर्भ में थे तो आपको बहुत कष्ट मिला है, जो है यही कारण है कि आपका जो है हर समय आप मतलब तनख्वाह तो लेते थे, बेचारे परेशानी रहते थे, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे। तो उन्होंने, तो मैंने जो बोला आपको जो है जब आप गर्भ में थे तो आपको बहुत जो है माँ को जो है ना सताया गया है। कानपुर के थे, तो जो है उन्होंने फट से बोला आपको कैसे मालूम हो गया? उन्होंने बोला कि आपको कैसे मालूम हो गया, हम तो जानते नहीं एक दूसरे को जो है। मैं बोला आप ये बताइए ये बात सही है? तो बोल रहे कि आपको कैसे मालूम हो गया? मैं बोला कि नहीं, हमने सुना है कि जो बच्चों को जो है मतलब उसके माता पिता भाई जो भी मतलब गर्भ धारण जब तक वो बच्चा रहता है गर्भ के अंदर में, उसको जो है आप लोग भी सुना है कि उसको हमेशा खुश रखना चाहिए, जो मांगती है खाना पीना जो है ना देना चाहिए। लेकिन परिवार में आप सबको मालूम ही है कैसा संसार है, कैसे कैसे लोग हैं, उस भाव को नहीं समझा जाता, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपकी जो है माता जी को बहुत जो है कष्ट हुआ है जब आप गर्भ में रहे हैं। तो बोले आपको कैसे मालूम हो गया? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम हो गया? मैं बोला नहीं, आप ये बताइए क्या सही है ये? बोला हाँ सही है। मेरी माँ जो है बताती थी पिताजी बहुत मारते थे, वो कई कई दिन तक जो है ना क्या बोलते भोजन नहीं जो है देते थे। मेरी माँ ने बताया था। तो मैं बोला वही है, जब आप शादी की आपकी हो गई तो आप अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार वो नहीं करेंगे जो है। बहुत पुरानी बात है ये, उस समय उनका शादी नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, नंबर तो है लेकिन हमारे पास अब इतना समय नहीं रहता कि सबके साथ बात करो। तो यही है जो है जिस भाव में आप गर्भ धारण करेंगी वही जो है वैसे ही संतान जो है आपको जो है प्राप्त होगा। तो जो है ये कोई मौज मस्ती वाला नहीं है, आपके परिवार में ऐसे संतान आनी है। स्वामी जी वही वही भजन जो है मैं बहुत दिनों से जो है ढूंढ रहा था, कहा भी था कि स्वामी जी जो है लिखे हुए हैं। आपने कणाद को, कपिल को और जो है
मतलब जो है आपका भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, ऐसे ऐसे जो है आप ही लोगों ने जन्म दिया है। तो ये अवसर आ गया है विहंगम योग में साधना करके जो है, और जो है ऐसी पुत्र पुत्रियों की माता सीता, माता गार्गी और माता मैत्री, माता सीता और सती अनुसुईया, ऐसे वाली संतान को जो है आप जन्म दीजिए। वही स्वामी जी जो है, हमारे को यही समझ में आया था, हमारे तो सब समय खत्म हो गए, अब आपके पास समय है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, वो भजन हमने अभी अभी YouTube पर जो है डाल दिया है, आप भाव को समझिए। सदगुरु जो है परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो जो आपका पति है उसके अंदर भी तो चेतना है, और उसके अंदर भी जो है सदगुरु है, उसके अंदर सदगुरु है। आत्मा कायंत रात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमान करे जा ने नहीं, अंतर जा मी धीर। तू जो है परमात्मा सबके अंदर में है। आपको क्या चाहिए? गृह धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजी सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो आपको संतान की नहीं मांग करनी है, सदगुरु के भक्त की मांग करनी है। भक्त प्रहलाद, ऐसे ऐसे ध्रुव, ऐसे ऐसे जो है संतान की आपने मांगते बहुत कुछ हो, तो ये भी मांगो ना, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, जीवन प्राण आधार हो, जो जल मी नहीं कीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। तो आपको भक्ति की मांग करनी है, और भक्ति में आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा गरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुरानन, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगानन, हो ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुरानन। तो जिनका समय है वो तो ऐसा करे, और जिसको जो भी प्रभु ने दिया है, सब आपको जो है सदगुरु ने ही दिया है, तो जो भी है उसी में खुश रहिए, परेशान मत होइए।
कि नहीं हमें भी ये बोध होता तो हम भी आपका मतलब करते, वो सब मतलब समय चला गया। तो उसके लिए जो है ना दुखित नहीं होना है। जो प्रभु ने, जैसा आपका पति पत्नी भाई बहन बच्ची, ये सब हमारे ही हैं और सबको आपके जो है सदगुरु ने ही दिया है, प्रभु ने ही दिया है। तो उसके लिए भी ज़्यादा दुखित नहीं होना है, उसके लिए भी आपको जो है दुखित नहीं होना है। देखिए जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो बहुत दुखित नहीं होना है। जो साथ आपके संस्कार में आया हुआ है या आने वाला है या आ चुका है, वह सब जो है प्रभु ने, उसके अंदर कुछ न कुछ गुण है। आपको गुण को लेना है। ग्रहण करो गुण जगत को, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत को, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो जैसा आपको प्रभु ने दिया है या आपको प्राप्त है या प्राप्त हो चुका है या प्राप्त होने वाला है, उसमें आपको जो है कोई टीका टिप्पणी, कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। आप गुरु चरण में रहें, बराबर आनंदित रहेंगे। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद्गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। तो अभी सद्गुरु का प्रचार जो है घर घर में नहीं हुआ है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो,
सबके चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सब में जो है परमात्मा का वास है, सदगुरु का वास है। तो एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, आपको ऐसे ही रहना है। तभी जो है भगवान राम कृष्ण सीता यही सब तभी तो आएंगे। जामर झूमर करने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए और गुरु चरण में रहिए ना। गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो आपको केवल भक्ति की मांग करनी है। भक्ति पारम निधि भक्ति को, सर्व ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। तो जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देहदारी का दंड। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बधा जंजीर। तो ये जो है चार वेद सठ शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवे सुख मिलता है, दुख देवी दुख होय। चार वेद सठ शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवी सुख मिलत है, दुख देवी दुख होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बाणी से भी जो है हमें किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। हम लोग सजग रहते हैं, फिर भी बाणी से जो है चोट अचानक ही हम पहुंचा देते हैं। मेरे से भी हो जाता है, सजग रहते हैं फिर भी जो है तो अन्न का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आपका घर में सात्विक भोजन रहेगा, कभी लड़ाई नहीं होगी। सात्विक भोजन जो रहेगा उसमें कभी भी जो है हमेशा शांति रहेगी। और जहां तामसी भोजन हुआ तो फिर जो है बहुत सब दिक्कत होगा। और जहां रजोगुणी वृत्ति का होगा वहां भी वो तो खैर जो है मतलब जो है क्या बोलते हैं उसका नॉर्मल अवस्था है। क्योंकि जैसा जो कल जो है उस सत्संग में स्वामी जी का दोहा एक पढ़ा गया था, वही जब मतलब शुरुआत में, तो कर्म जो है ये अन्न का प्रभाव पड़ता है। जैसा आप अन्न जो है ग्रहण करेंगे, यदि उसमें सतोगुण की मात्रा ज़्यादा है तब तो आपको नींद नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो भी काम करना है आप कर लेंगे, प्रभु भी याद रहेंगे हमेशा। और रजोगुण है तो जो है उसमें वैसा ही भाव रहेगा। और जहां तमोगुण आ गया तो फिर उस जो है ना एकदम उल्टा हो जाता है। आप देख लीजिए
जितने मतलब क्या बोलते हैं भांग धतूरा ये जो है ना, स्वामी जी क्या कहते हैं, माद्यमांस अपि जो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छत्तीसयं कवनंत। मद्यमांस अपि जो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छत्तीसयं कवनंत। तू जो है, आपको जो है संसार में रहना है शरीर से, और सुरति को जो है गुरु के चरण में लगाना है। जो मैं बातें कह रहा हूं ये सबके घर परिवार सबकी बातें हैं। जो सदगुरु की वाणी है वह संसार नहीं समझता है। कोई समझाओ तो भी मारने के लिए आ जाता है। ये संसार जो है सदगुरु की वाणी को जो है समझता नहीं है। सदगुरु तो चाहता है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो मन तभी ठीक रहेगा जब वो गुरु चरण में रहेगा, नहीं तो ये बहुत ही शैतान है। ये स्वामी जी ने कहा है मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, सदगुरु शरण शांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में ही तो आनंद है, सदगुरु के चरण में ही आनंद है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, अभी हमें याद आ गया महारथी संत ने सब बताया था, लेकिन हम लोग झामर झूमर में थे, ये क्या बता रहे हैं जो है। महारथी संत जी ने सब बताया था कैसे जो है संतान प्राप्ति होनी है, लेकिन उस समय सब ये सब दिमाग में था नहीं। अभी अभी याद आ गया, अभी अभी जो है महारथी संत जी तो सब बताए थे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब ई जगह बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको भोजन जो है मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं करना है, कोशिश करना है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक जो है भोजन आप कर लेते हो, तो फिर आपको आराम से जो है आप सोएंगे तो आराम से 3 बजे नींद खुल जाएगी और खूब बढ़िया रहेगा, नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो हमको अपने घर में, परिवार में इसको हमें करना पड़ेगा। अभी भी जो है कभी कभी जो है गड़बड़ हो जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि सूर्यास्त के बाद भोजन न होवे। वो आपको करना है अध्ययन। आपका परिवार है, आपका घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये बहुत जरूरी है। आपको स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, आपको साधना करने के लिए जरूरी है। आपका पति लेट आते हैं, 10 बजे 11 बजे आते हैं, जैसे भी है, तो कम से कम आप तो खा पी लिया करो, पति के संग 2-4 जो है ना गाल खा लेना, क्योंकि दोनों को स्वस्थ रहना जरूरी है। हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप सभी को स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरिहरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना दिक होय, समय बद सा
धन चले साथ संग नहीं कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, आप जब जो है समय से जो है, स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी नहीं नीवना धिक होय। भोजन निद्रा नेम करी नहीं नीवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोई। तो आपको समय का जो है मतलब ध्यान रखना है। आप दिन में तो कभी भी खा लो, जो टाइम से ही खाना है आपको। जिस टाइम पर आप भोजन करते हैं, जैसा आपका घर है, परिवार है, परिस्थिति है, उसी अनुसार आप कर लिया करिए। ये नहीं कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी शाम को खा रहे हैं, ये सब गड़बड़ है। स्वामी जी स्वर वेद में क्लियर लिख रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी नहीं नीवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले संग साथ नहीं कोई। और जो है भोजन कम भी न हो, ज्यादा भी न हो। और ये भी बताए हैं संख्या जुत कर ग्रास, गिनती करके कौर जो है ना आपको खाना है। हम लोग साधक हैं, यहां झामर झूमर करने के लिए नहीं आए हैं। आपका शादी हो गया या होने वाला है, उसको नियम को आपको जैसे परिस्थितियां हैं उसको ढाल करके अपना अनुसार बना लेना है। ये भी स्वामी जी बोले हैं कुसमय काल में दृढ़ रहो मिले कर्म सब साथ। कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन डेली तो आपको अपना नियम में जो है लगे रहना है। आप पूरा संसार में देख लो, सूरज जो है उसी टाइम पर उदय होता है। आप ये बोल सकते हैं कि 10 मतलब जो है ना 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन डेली कभी वो अपना नियम नहीं तोड़ता। और हम लोग जो है हर पल अभी कुछ संकल्प करते हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ बदल देते हैं। तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यश्वराज। तो भोजन निद्रा तो आपके ऊपर निर्भर है, कुछ चीजें हमारे ऊपर नहीं होती हैं, तो वहां पर जो है प्रभु के ऊपर डाल देना है। जो हमारी पहुंच की है, हमारी पहुंच की है समय से उठना, समय से अपना सारे काम को निपटाना, और जो है समय से खाना खाना, समय से साधना करना, समय से सत्संग में जुड़ना, ये तो आपके बस में है। कुछ चीजें हमारे अलग होती है जो हमारे बस में नहीं होती। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। हर एक के लिए परिस्थिति अलग अलग है, सिचुएशन अलग अलग है, नौकरी अलग अलग है, कर्म भी अलग अलग है। तो अपना हिसाब से रहते हुए काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय।
तो कभी भी दुखित नहीं होना है। गुरु का चरण में रहो, दुख होगा ही नहीं। सदगुरु के चरण को याद करते रहो, दुख वहां है ही नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण में ही सारे सुख है, सारे आनंद है, और गुरु के चरण में ही रहने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरेखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सद्गुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्तनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत धन्यवाद। चलते हैं सत्संग की समापन की ओर।